दिखने वाले बाहर के विषय को ही परम तत्व मान के, वांछित तत्व मान के, हैं? उसको मालूम ही नहीं है कि स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है। परमार्थ भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु की ही प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिसकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ सर्वथा के लिए नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकता। वेद में जितने भी कर्म बताए गए हैं, वेद के जितने भी कर्म बताए गए हैं, यदि व्यक्ति पूरा वेद में वर्णित कर्मों को कर ले, फिर भी भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकता है। क्यों? भगवान की चरण शरण को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? बोले अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण धूल ही चाहिए। जब महापुरुषों की धूल ही ली जाती है, तब बुद्धि भगवान की भक्ति में आता है। वेद में वर्णित किसी भी कर्मकांड, काम्य कर्मों को करने से कभी भी भगवान के चरणों में बुद्धि नहीं आ सकती है। मन बुद्धि कभी भगवान के चरणों का स्पर्श करेगा ही नहीं, जो वेद के काम्य कर्मों का पूरा सेवन कर ले। वेद में काम्य कर्म बड़े डिफिकल्ट है, बड़े नियम के साथ बताए गए हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा कर, लेकिन इतना किसको ध्यान है? कलयुग में तो कोई वेद के कर्म को कर ही नहीं सकता है। तो भगवान तो बोले ये भगवान की जो ये जो भगवान की जो चरण कमल है, उसका जो बुद्धि स्पर्श कर लेता है, तो जन्म मृत्यु का हमेशा नाश हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का नाश हो जाता है। लेकिन ऐसे चरण कमल का स्पर्श कैसे होगा? तो बोले कि भगवान के अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण धूल ही लेना पड़ेगा, इससे काम बनेगा। इसलिए संत के चरणों की धूलि लेना बहुत आवश्यक है। जिसने संत के चरण धूलि ना सर पे लगाए, शरीर पे लगाए, भगवत कृपा होना मुश्किल है। क्योंकि अपने संस्कार वासना इतने मोटे हैं, भगवत कृपा उसमें आ ही नहीं सकता है। हैं? प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे अंधा हो रहा था। प्रहलाद महाराज जी को पकड़ा, 5 साल का बालक, हल्का सा लाइट वेट, उठाया, सीधा पटक दिया जमीन पे, दुश्मन की तरह। वही पिता जो गले लगाया, अपने प्रेम आंसू से उसका शरीर धोया, थोड़ी सी भी हैं, इच्छा के विपरीत बात हुई कि प्रहलाद महाराज को पटक दिया।